दोस्तों, सुबह सुबह बिना साबुन से नहाए कहाँ किसी को फ्रेश फील होता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपका ये फेवरेट साबुन कैसे बनता है? ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और खाने के टेस्ट को भी खूब एनहांस करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि काजू या किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स आते कहाँ से हैं? नाइट कैंटीन हो और मैगी का नाम ना आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने कभी सोचा नूडल्स बनते कैसे हैं? तो अब आपको और इंतजार नहीं करवाएंगे, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां हम आपके साथ इन सभी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शेयर करेंगे। तो दोस्तों, फैक्ट्री की सैर करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1, सोप मेकिंग प्रोसेस। शरीर को साफ और जर्म फ्री रखने के लिए हम सभी साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में साबुन को कैसे बनाया जाता है? देखिए दोस्तों, साबुन को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में कॉस्टिक सोडा के साथ प्लांट या एनिमल फैट को मिलाया जाता है। उसके बाद इसमें पानी ऐड किया जाता है और 20-25 मिनट तक उबाला जाता है। फिर इसे बहुत हाई प्रेशर पे एक मशीन के होल्स से निकाला जाता है। हाई प्रेशर के कारण जब ये लिक्विड छेदों में से कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है तो हार्ड होने लगता है। बाद में ये मिक्सचर 2 रोलर्स में से निकाला जाता है और एक तीखे ब्लेड्स वाली मशीन से, जहां अब ये पहले से और सख्त हो जाता है और पतले फाफड़ा के टुकड़ों की तरह बाहर निकलता है। अब इन पतले पतले रिबन्स को घूमती हुई कटिंग मशीन में डालकर बारीक बुरादा बना लिया जाता है। फिर इसे दूसरे बड़े मिक्सचर्स में डालकर कंपनीज अपने अलग अलग फ्रेग्रेंसेस, कलर्स और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे दूसरी मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां इसे गूंथकर इकट्ठा किया जाता है। फिर छोटे छोटे टुकड़े में काटकर दोबारा कंप्रेस किया जाता है और साबुन की रेलगाड़ी मशीन पर घूमने लगती है। कटिंग मशीन से इसके बड़े टुकड़े किए जाते हैं और अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से डिजाइन और आकार दे देती हैं। अंत में इसे पैक किया जाता है। ऐसे बनता है आपका फेवरेट साबुन। नंबर 2, कैशू नट्स यानी कि काजू की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। बच्चे हो या बूढ़े, काजू हर किसी को पसंद है। काजू ना ही सिर्फ खाने में स्वाद होते हैं, बल्कि मैग्नीशियम, पोटाशियम और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि काजू बनता कैसे है और एक्सट्रैक्ट होकर हम तक कैसे पहुंचता है? दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देते हैं कि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है। तो फल से लेकर किचन के डब्बे में सफेद काजू तक का सफर हम आपको दिखा ही देते हैं। काजू के फ्रूट को कैशू एप्पल कहा जाता है और इसके नीचे काजू एक शेल में लगा होता है। सबसे पहले इनको पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है और काजू के शेल्स को बाकी फ्रूट से अलग कर लिया जाता है। इन बीजों में मॉइस्चर होता है, तो 3-4 दिन धूप में सुखाकर बॉयलर में हाई टेम्परेचर पर स्टीम किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि काजू का आउटर शेल सॉफ्ट हो जाए और काजू आसानी से निकाला जा सके। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, शेल पॉइजनस होता है। इसमें उर्शियोल नाम का एक टॉक्सिक ऑयल होता है, जिससे खुजली, छाले या रैशेस भी हो सकते हैं। बॉयल करने के बाद काजू के आउटर शेल को मशीन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। अब काजू दिखने में हल्के भूरे रंग के होते हैं और इन पर एक पतला छिलका रह जाता है। एक मशीन में सारे काजू ट्रेस लोड करके इन्हें रोस्ट किया जाता है और फिर बाहर का पतला छिलका भी उतार दिया जाता है। अंत में इन्हें क्लीन करके आप तक पहुंचाने के लिए पैक कर दिया जाता है। नंबर 3, पॉलिएस्टर क्लॉथ मेकिंग। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिएस्टर फैब्रिक है क्या। ये बहुत ही लचकदार, हल्का और टिकाऊ कपड़ा होता है। इसमें बहुत कम रिंकल्स पड़ते हैं और दाग धब्बे भी आसानी से नहीं लगते। यह एक सिंथेटिक फाइबर है और एक प्रकार का प्लास्टिक है। आमतौर पर पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसके अलावा फसलों से, रिसाइकिल प्लास्टिक से और यहाँ तक कि कचरे से भी बनता है। जी हाँ, सही सुना, कचरे से भी। आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले फैक्ट्री में खराब प्लास्टिक मंगवाया जाता है। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट के द्वारा एक क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। इन छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों को साफ करने के लिए गरम गरम पानी में कुछ देर उबाला जाता है और साफ प्लास्टिक के टुकड़ों को छानकर कंटेनर में रखा जाता है। अब गीले प्लास्टिक को सुखाना तो पड़ेगा, तो इनको डाल दिया जाता है बड़े बड़े रोलर्स में। ड्राई होने के बाद इस प्लास्टिक के पाउडर को मशीन से बहुत हाई टेम्परेचर में निकालकर पिघलाया जाता है और एक छेदों वाली छलनी की मदद से लंबे लंबे नूडल्स की शेप में बाहर निकाला जाता है।
बाद में इसको फाइबर बनाकर मशीनों में पिंजाया जाता है, जैसे गांधी जी करते थे। फर्क ये है कि गांधी जी चरखे का इस्तेमाल करते थे और यहाँ मशीन यूज होती है। इस रुई से धागा बनाकर कपड़ा बनाया जाता है। नंबर 4, किशमिश यानी रेजिन्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, किशमिश पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है और फाइबर से भी भरपूर होती है। कई लोगों को शायद ये पता ना हो कि किशमिश अंगूरों से बनती है, पर क्या जो हम बाजार से अंगूर लाते हैं उन्हें सुखाकर किशमिश बन जाएगी? नहीं, आप कोशिश करेंगे तो अंगूर खराब हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है, आइए जानते हैं। दोस्तों, किशमिश किसी भी अंगूर से नहीं बनाई जाती। भारत में ज्यादातर सुल्ताना और अर्कावती अंगूरों से किशमिश बनाई जाती है। इन अंगूरों की फार्मिंग की जाती है। जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो गुच्छों को तोड़ दिया जाता है और कैरेट्स में स्टोर करके फैक्ट्री ले जाया जाता है। सबसे पहले इन कैरेट्स को पोटाशियम कार्बोनेट के लिक्विड में अच्छे से डुबाया जाता है और 1 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। इससे सूखने का प्रोसेस भी तेज हो जाता है और अंगूरों के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी निकल जाते हैं। फिर अंगूरों को जालीदार शेल्फ्स पे बिछाया जाता है। जालीदार शेल्फ्स पे रखने से अंगूरों को अच्छे से हवा लगती है और जल्दी सूखते हैं। और हाँ, इन पर डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए अंगूरों को शेड में रखा जाता है। इनको 3-4 दिन तक सूखने के लिए रखा जाता है। जब ये अंगूर सूख जाते हैं तो इन पर फिर से पोटाशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है। इसके बाद इन्हें और 10 दिन इन जालीदार शेल्फ्स पर पड़े रहने दिया जाता है। फिर सल्फर के धुएं में इन्हें पकाया जाता है। हर तरफ से इस जगह को ढक दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना निकले। इसके बाद शेड को चारों तरफ से ढककर मिट्टी के गड्ढे बनाए जाते हैं। छोटे छोटे गड्ढों में भूसा भरकर सल्फर रख दिया जाता है और इस पर जलते हुए कोयले रखे जाते हैं। रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिससे अंगूर तेजी से सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। फिर चारों तरफ से शेड हटाए जाते हैं और अंगूरों को पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3-4 दिन में अंगूर पूरी तरह सूख जाते हैं। फिर इन तैयार हुई किशमिश को ले जाकर फैक्ट्री में मशीन में धोया जाता है। ड्रायर में ड्राई करके इनका बाकी कचरा और डंडियां आदि अलग कर ली जाती हैं और किशमिश साफ हो जाती है। अभी बस नहीं, किशमिश को एक और मशीन में अलग अलग साइजेस और रंग के हिसाब से छांटकर अलग पैकेजिंग कर दी जाती है। जो किशमिश बड़े और अच्छे रंग की होती है उसका दाम भी ज्यादा होता है। सो दोस्तों, अब आपने समझा कि किशमिश कैसे तैयार होती है। नंबर 5, नूडल्स चिप्स मेकिंग। दोस्तों, सुपरमार्केट्स में आपको अट्रैक्ट करने के लिए और खरीदने पर मजबूर करने के लिए सारे प्रोसेस्ड और जंक फूड्स को मिडिल आइल में लगाया जाता है, ताकि आपकी नजर सीधी मैगी, चिप्स, नाचोस आदि पर पड़े और आप झट से खरीद लें। दोस्तों, चाहे कोई नूडल्स हो या चिप्स, इन सब में ज्यादातर चाइनीज कुजीन्स की तरह इन्हें टेस्टी और हैबिट फॉर्मिंग बनाने के लिए MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला जाता है। इसलिए न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़े बिना कभी कोई फूड आइटम ना खरीदें। और याद रखिए, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से 100 गुना बेहतर है नेचर से डायरेक्टली मिले फल, फ्रूट और सब्जी। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।